हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्लास सेकंड। इससे पहले क्लास 1 इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो जिसने भी वो नहीं देखी तो पहले जाके उसे देखो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, देन क्लास 2 को कंटिन्यू करना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें मैथ्स आती है तो मेरी इन वीडियोज़ को देख कर आप अपनी कंप्लीट मैथ्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप, हर एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। तो बातें तो काफ़ी हो गई, अब आज की वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाए। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझेंगे। कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सके तो हमने कल की वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आपको 8th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा और ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, जिससे हमने बेसिकली अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल की वीडियो में जो भी क्वेश्चन बने थे वो सॉल्व किए थे। बट क्या सिर्फ यही एक फॉर्मूला है हमारे सिंपल इंटरेस्ट में? नहीं, इस फॉर्मूले के जरिए हम सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल सकते हैं, बट अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए, प्रिंसिपल दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए और अगर आपसे रेट पूछ लिया जाए कि रेट क्या है, तो हम रेट कैसे निकाल सकते हैं? तो रेट के निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस फॉर्मूले को लिखिए एंड देन रेट के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला क्रिएट कीजिए। अब एक तरीका कि आप उसको हर बार लिख के क्रिएट कीजिए और एक तरीका कि आप उसको एक बार मेरे साथ सीख लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए एंड देन आपके लिए वो चीज़ें सॉल्व करनी काफ़ी ईजी हो जाएगी। सिर्फ एक ही फॉर्मूला दूंगा, उससे आप रेट भी निकाल सकेंगे, अगर कोई भी रेट पूछा जाए, टाइम भी निकाल सकेंगे एंड साथ ही साथ प्रिंसिपल भी निकाल सकेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पे हमारे सामने फॉर्मूला, वो समझ लेते हैं। अब आप सभी को साइन इन्वर्जन तो पता ही होगा, जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है। अगर इक्वल्स टू के इधर कोई भी डिजिट है या फिर कोई भी नंबर है, अगर वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो साइन इन्वर्जन करेगा। प्लस है तो वो जाके माइनस में हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड सेम गोज फॉर मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, पी भी, अच्छा खैर हमें आर इसमें निकालना है। मैं सबसे पहले आप सभी को आर निकालना सिखा रहा हूँ, आर मतलब कि रेट। अब इसमें हमारे पास पी जो है मल्टीप्लिकेशन में है, टी जो है टाइम भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम आर को एक तरफ रखेंगे, ये हमारा आर है इक्वल्स टू के इस तरफ। अब जो ये वाला पी है ये नीचे डिवीजन में चले जाएगा, ऐसा ही तो हमारा ऊपर रहेगा सेम का सेम, ऐसा ही हमारा ऊपर सेम का सेम रहेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा ऊपर सेम का सेम रहेगा। और जो नीचे का 100 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो SI के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, नीचे क्या आ जाएगा हमारे सामने, P इंटू टी। तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे आपका रेट निकल जाएगा। रेट को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बताया सभी को मैंने, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर आप सभी से यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लिया जाता तो आप क्या करते? तो सिंपली से कुछ भी नहीं करना था, बस ये जो रेट है ना इसको चेंज करके आप P बना देते और जो यहाँ पे P लिखा हुआ है इसको चेंज करके आप यहाँ पे R लिख देते, मतलब कि रेट। सेम फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से हर एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों वेरिएबल जो ऊपर हमारे गिवन है PRT, इनकी सेम ही वैल्यू निकल के आने वाली है फॉर्मूले के हिसाब से। बात कीजिए अगर आपको यहाँ पे अब टाइम निकालने के लिए दे दिया जाए, प्रिंसिपल की जगह आपको टाइम निकालना है, तो सिंपली से आप यहाँ पे टाइम रखेंगे और जहाँ पे टाइम थी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो ये बन गया हमारे सामने टाइम का फॉर्मूला। अब इसी एक फॉर्मूले से आपको मैंने तीनों चीज़ें निकालनी सिखाई, आप इसी एक फॉर्मूले से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट, होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। जिसको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ हो वो वीडियो को एक बार दोबारा से रिप्ले कर लेना, बहुत प्यार से समझाया, बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज के हमारे अब क्वेश्चंस की तरफ। जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 हमारे सामने यहाँ पे क्या गिवन है, अ सम व्हेन इन्वेस्टेड 12.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू 17,500 आफ्टर 2 ईयर्स, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। बात की गई है एक सम जिसको इन्वेस्ट किया जाता है 12.5% सालाना, आपको उसमें ब्याज मिलता है। किसो हम कहाँ पे थे, एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था तो उसको रिसीव करने के चक्कर में थोड़ी सी वीडियो पॉज हुई थी। खैर आते हैं अपनी वीडियो पे। बात की गई है एक सम है, जो कि सम क्या होता है, 100% का मान होता है, जिस पे सिंपल इंटरेस्ट मिला है कुछ 12.5% सालाना मिला है। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, आफ्टर 2 ईयर्स बात की गई है ना। तो 12.5% एक साल में, 12.5% दूसरे साल में, मतलब टोटल कितना हो गया, 25%। तो 100% में प्लस 25% हमें क्या मिला है, इसमें ब्याज मिला है। और ये जो दोनों है ये मिला के कितना हो गया है हमारे बराबर, 17,500 के। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई, सम और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट हमें दोनों ही गिवन है। तो 17,500 जो है हमें यहाँ पे, 17,500 जो है हमें वो दोनों का मान गिवन है। 17,500 125 का मान हो जाएगा। और अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला है, क्या 12.5% होगा? नहीं, 12.5% 2 साल लगा है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 25%। ओके, यहाँ से आप इसको कट करेंगे, इजीली आप इसका आंसर निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो कट कर लेते हैं इसको,
25 से कट करेंगे 5 टाइम्स में, एंड देन 5 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, 5 एंड डबल 0। तो ऑप्शन सी 3500 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। कब पूछा गया आप सभी से? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन में आया था। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 1.5 years at 10% per annum is 30 rupees more than the simple interest on the same sum for 1 year at 12% per annum। ओके, आप सभी को पढ़ के समझ में आया? आप सभी को समझ में नहीं आया तो एक बार मैं इसकी आपको हिंदी भी पढ़ के बता देता हूँ, ताकि हिंदी वाले मेरे बहन भाई को थोड़ी दिक्कत परेशानी ना हो। किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। धनराशि ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 2024 में पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले 1.5 साल की बात हो रही है, 10% पर एनम मिल रहा है। दोनों तरफ हमारा प्रिंसिपल सेम है। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल 1 है, तो प्रिंसिपल 1 जो है वो प्रिंसिपल 2 के बराबर है। बस अंतर क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है इसमें ब्याज की परसेंटेज का और टाइम का। बात क्या की गई है? एक जगह तो इसको मिला है 1.5 ईयर्स के लिए, किस हिसाब से? 10% पर एनम के हिसाब से, और एक जगह इसको किस हिसाब से मिला है? 1 साल के लिए 12% पर एनम के हिसाब से। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि यहाँ पे कितना गिवन है? 30 मोर। दिख रहा है आप सभी को? यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मोर। ओके, नेक्स्टली बात की जाए इन दोनों का एक्चुअल डिफरेंस है कितना, तो यहाँ से अगर हम इस डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है रियल एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी? 15। और अगर बात की जाए यहाँ पे रियल एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी? 12। 15 और 12 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है? जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें मिलता है 3, और इस 3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? यहाँ पे क्वेश्चन में 30 गिवन है। तो इस सबको मैं रब कर दूं? बिल्कुल, इस सबको हम यहाँ पे रब कर देंगे। आप सभी को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। 3 कैसे निकाला? एक तरफ 15% एक तरफ 12% है, दोनों को माइनस करा तो 3%। ये जो 3% का मान है ये हमें कितना गिवन है? 30% के बराबर गिवन है। अब आपसे पूछा क्या गया? फाइंड द सम, मतलब कि वो प्रिंसिपल कितना है। अगर 3% का मान 30 गिवन है तो यहां से आपको कितना निकालना है? 100% का मान। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने? 10। अगर 1 की वैल्यू 10 आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। आया समझ में? इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, और जो दूसरी तरीके से मैं समझाता हूं आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 30 की जो वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 3 के बराबर, और हमें यहाँ पे टोटल 100 की वैल्यू निकालनी है। कट करेंगे हम इसे 10 टाइम्स में, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करके 1000, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आया आप सभी को समझ में? बिल्कुल, काफी इजी क्वेश्चन था। 2 से 3 स्टेप्स में, खैर 2 से 3 तो मैं क्या ही बोलूं, ये तो जो आपको इसका डिफरेंस निकालना था वो आप अपने माइंड में भी निकाल सकते थे, एंड डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के बस आपको सीधा इस वाले स्टेप पे जंप करके अपने सीधा आंसर टिक करना था। चलते आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे सामने यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस, ये भी डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ₹500 at an interest rate of 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years। ओके, बात की जाए यहाँ पे हमारे सामने जो प्रिंसिपल है वो क्या है? कांस्टेंट है। प्रिंसिपल हमारे सामने यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, विच मीन्स 500 रुपीज हमारे सामने कांस्टेंट है। बस इन दोनों के बीच का आप सभी को डिफरेंस बताना है। एक जगह तो 5% के हिसाब से उसने 3 साल के लिए दिया है, तो 5% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया गया है एक जगह, और एक जगह उसने 4% के हिसाब से 4 साल के लिए दिया है, तो 4% के हिसाब से 4 साल के लिए दिया है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। क्या आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। एक तरफ आ जाएगा हमारे सामने 15, एक तरफ आ जाएगा हमारे सामने 16, और अगर इनके बीच के डिफरेंस की बात की जाए तो इनके बीच का डिफरेंस हमारे सामने कितना आ जाएगा? 1, यानी कि हमें 1 की वैल्यू बतानी है। अब 500 जो है पूरा 100 का मान है, इसको मैं इरेज कर दूं? बिल्कुल, कहेंगे इसको हम इरेज कर देंगे, हमें सिर्फ 1 की ही वैल्यू बतानी है। तो 500 जो है हमारे सामने 100 की वैल्यू है, और यहाँ पे आपको 1 की वैल्यू बतानी है। 2 0 से हम 2 0 कट करेंगे, एंड हमारा जो 5 है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाएगा। तब आपसे पूछा गया एसएससी CGL 23/9/2024 शिफ्ट 1 में आपसे इतना आसान सा सवाल पूछा गया था। कितने स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया? एक स्टेप तो आप अपने मन में ही कर सकते थे, इन दोनों को जो डिफरेंस निकालना था वो डायरेक्ट आप यहीं से निकाल सकते थे। 5 × 3 15, 4 × 4 16, 1 का निकालनी है वैल्यू। 500 का 1% कितना होता है? 5। ये तो परसेंटेज निकालने की जरूरत भी नहीं थी आपको। खैर, चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। The difference between simple interest on a certain sum at annual rate of 11% for 8 years and 9 years is 132। What is the sum? सम पूछा गया है, विच मीन्स आपके सामने यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्या गिवन है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें गिवन है। एक जगह तो 11% लगा है 8 साल के लिए, एक जगह हमारा 11% लगा है कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए। तो 11 × 8 हमारे सामने कितना हो जाएगा? 88 में डायरेक्ट आंसर लिखूं? बिल्कुल, छोटे मोटे स्टेप जो इनको हम
स्किप कर सकते हैं। तो एक जगह 88 हो जाएगा, एक जगह ये कितना हो जाएगा 11% के हिसाब से 9 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 99। खैर मुझे 99 पहले लिखना चाहिए था, 88 बाद में लिखना चाहिए था, बट खैर आप सभी को पता है 99 में से हम 88 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कितना निकल के आएगा 11। तो हमारे सामने यहाँ पे कितना आ गया 11। अब इस 11 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे सामने यहाँ पे कितनी गिवन है, 11 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने डिफरेंस में गिवन है 132 के बराबर। पूछा गया आप सभी से यहाँ पे सम, कि सम कितना होगा, क्या आप इसको कट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कितना आ जाएगा 1200। 1200 ऑप्शन किसकी दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए में 1200 करेक्ट हो जाता है। एसएससी जीडी 24/2/2024 में शिफ्ट 1 में आपसे ये पूछा गया था। आ रहा समझ में, बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, हर एक कंसेप्ट हर एक चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर कराते हुए चलूंगा। क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कहाँ, एसएससी सीपीओ 28/6/2024 में शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 years at 14% per annum is 6160 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। मतलब कि प्रिंसिपल सेम ही है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट, एट द रेट फॉर 8 years। अच्छा यहाँ पे 4 years की बात की गई है, यहाँ पे 8 years की बात की गई है। फाइंड द सम, तो सम यहाँ पे कितना होने वाला है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक वाला तरीका जो मैंने आप सभी को पहले बताया, और एक न्यू अप्रोच से सिखाता हूँ। अब जो है हमारा जो रेट है वो हमारा यहाँ पे क्या है, सेम है। तो पहले जब रेट डिफरेंट था तो पहले हम रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि रेट भी डिफरेंट है टाइम भी डिफरेंट है, एंड देन हम रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करके डिफरेंस चेक करते थे। बट यहाँ पे हमारा रेट जो है सेम हो जाएगा। अगर रेट सेम हो जाएगा तो हम रेट को सेम करके कांस्टेंट कर सकते हैं, बिल्कुल रेट तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट ही है। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। 8 में 4 गए, 8 ईयर्स में से 4 ईयर गए तो बचे 4 ईयर। तो हमारे सामने 14 × 4 करेंगे तो ये हमारे सामने इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि कितना होने वाला है 56 होने वाला है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 14 × 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारे सामने यहाँ पे 56। 14 × 4 करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कितना आएगा 56। और अगर आप माइनस करेंगे, अब यहाँ पे सेम रेट से गिवन है 8 ईयर्स के लिए, 14 × 8 करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कितना आएगा 112। और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 56 आएगा। इट्स जस्ट दैट कि मैंने वो माइनस करने वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप किया है, एंड डायरेक्ट, क्योंकि रेट जो हमारा कांस्टेंट है, डायरेक्ट हमने 56 पे जंप किया है। तो अब हमारे सामने जो 56 आया है, यही तो हमारे सामने इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 56 आया, और रियल में वैल्यू कितनी है 6160। तो क्या यहाँ से हम पूरा 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 6160 जो है हमारे सामने यहाँ पे 56 की वैल्यू गिवन है। अब आपको यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 6160 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे 56 से, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 110, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 00 से, तो हमारे सामने आंसर कितना हो जाएगा 11000। क्या इसमें मल्टीपल चेक कर सकते थे, बिल्कुल आप इसमें मल्टीपल चेक कर सकते थे। 5 का मल्टीपल आप इसमें बिल्कुल, 11 का मल्टीपल आप इसमें बिल्कुल से चेक कर सकते थे। 11 अगर मैं यहाँ पे आपको चेक कराने जाऊँ तो 11 से आप इसे कट करते 5 टाइम्स में तो 55 होता, जिसके बाद 6 बचता, तो आप इसको 6 टाइम में 66 कट करके 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। खैर मल्टीपल चेक करने वाली बात थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि उस टाइम इतना दिमाग नहीं चलता, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, एंड जैसे आपको बेटर लगे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3.5 ईयर्स, मतलब 3.5 ईयर्स। एक्चुअली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मेरे से ना हिंदी में निकल जाते हैं, जैसे 3.5 है, 7.5 है, 12.5 है, क्योंकि बचपन से मेरे घर में उसी हिसाब से बोलते हैं इन लेटर्स को। मेरे घर में लाइक ऐसे नहीं बोलते थे कि 3.5, 4.5, 5.5। मतलब तुम सब भी अभी उसी मतलब माहौल में होंगे जहाँ पे तुम्हारे घर वाले भी 3.5, 4.5, 1.5, 2, 2.5 ऐसे होता है। तो यहाँ पे अब कितना गिवन है 3.5 ईयर्स, मतलब कि 3.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अच्छा, डिफरेंस की बात की गई है सिंपल इंटरेस्ट में ऑन अ सम ऑफ मनी 3.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अब सेम जो है सम हो गया, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो गया हमारा अगेन कांस्टेंट हो गया। फॉर 4.5 ईयर्स, मतलब 4.5 ईयर्स के लिए 10% पर एनम इज 360। फाइंड द सम। क्या मैं आप सभी को ये होमवर्क में दे दूँ, सॉल्व कर लोगे इसे? खैर यार, मतलब 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसमें से मैं एक आधा होमवर्क में ले दूँ, खैर क्या ही बात होगी। तो इसको हम सॉल्व ही करा देते हैं। तो 3.5 साल के लिए कितना लगा हमारे सामने यहाँ पे 12%। 3.5 साल के लिए हमारे सामने कितना लगा है 12%। तो 3.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12 से, माइनस करेंगे 4.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 से। तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 3.5 × 12 हमारे सामने कितना हो जाने वाला है 3.5 × 12 हमारे सामने यहाँ पे अप्रॉक्स हो जाएगा ये 42। खैर अप्रॉक्स क्या होगा, अप्रॉक्स तो नहीं चलता इसमें, आपको एक्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि हो जाएगी 42। एंड ये तो आप सभी को पता है 45 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 45। और इन दोनों के बीच का अगर आप सभी से डिफरेंस पूछ लिया जाए, मिट जा भाई क्या दिक्कत है, हाँ गायब हो गया। तो 45 में से 42 गए तो हमारे सामने डिफरेंस कितना निकल के आया, हमारे सामने डिफरेंस निकल के आया 3 सॉरी। अब जो 3 है इसी की तो वैल्यू में कितनी गिवन है क्वेश्चन में 360। तो 360 की वैल्यू में 3 गिवन है, तो क्या यहाँ से हम 100% की वैल्यू चेक नहीं कर सकते? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 3 से कट करेंगे 120 टाइम्स में, जिसके आगे हम 2 0 चिपका के 12,000 ऑप्शन 20 में
करेक्ट कर देंगे। एसएससी फेज 12 में आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कब आपसे पूछा गया है? एसएससी सीपीओ 29/6/2024 शिफ्ट 2 में आप सभी से पूछा गया है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी for 20 months at the rate of 19.2% per annum exceed the simple interest on the same sum, सेम सम की बात की गई, मतलब सेम प्रिंसिपल की बात की गई है। For 15 months at the rate of 11.2% per annum by 2920, then what is the sum? तो सम क्या होने वाला है? टू द नियरेस्ट 100। तो इतने सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर कराने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक क्वेश्चन होमवर्क में जरूर से कंप्लीट करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है, बस डिफरेंस निकालना है एंड देन रियल प्रिंसिपल चेक करना है। आपका हो सकता है आंसर डेसिमल में आए, पॉइंट में आए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टू द नियरेस्ट 100। तो जो भी आंसर होगा वो आपका इसमें आपको करेक्ट करना है। जो भी इसका रियल एक्चुअल आंसर होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप अपना मैच कर सकते हैं आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे हो गए, तो आई थिंक कि इसको हम होमवर्क में दे सकते हैं। क्वेश्चन 9 ऐसे थोड़ा डिफरेंट होने वाले। क्वेश्चन 9 क्या होने वाला है? एसएससी सीजीएल 9/9/2024 शिफ्ट 2 में आप सभी से पूछा गया है। इफ अ सम ऑफ 5000 इज टेकन एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 3 years एंड अनदर सम, यहाँ पे सम चेंज हो गया आपकी बार, 8000 इज टेकन एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 4 years, द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट पेड इज, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है कि दोनों में आपको कितना कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ से क्या आप इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस आपको दो फॉर्मूले लगाने होंगे। एक तो आपका लगेगा एक तरफ, जो कि आपका होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 एक के लिए, और उसमें से आप माइनस कर देंगे दूसरे वाले की वैल्यूज़, जो कि होगी P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज़ रखनी है ये तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। पहले वाले में आपको रखना है 5000, दूसरे वाले में रेट रखना है 15%, और टाइम कितना गिवन है? 3%, 3 years, 100 से डिवाइड करना है। तीसरे वाले के लिए प्रिंसिपल है 8000, रेट है 12%, टाइम है 4 years, और 100 से डिवाइड करना है, इन दोनों को माइनस करके बस इसका जो है डिफरेंस बताना है। क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी के सामने यहाँ पे पहला वाला सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 5000 पे 15% पर एनम के हिसाब से 3 years, तो 15 इंटू 3 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाने वाला है? 45। 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45, मतलब कि 45। तो हमें 5000 का कितना निकालना है? 45% निकालना है। तो 5000 का कितना निकालना है? 45%। 2 0 से 2 0 कट कर देंगे और 5 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, विच मीन से कितना होने वाला है हमारे सामने? 225 0, मतलब कि 225 और 0। तो हमने यहाँ पे एक का निकाल लिया 225 0। अब इसमें से दूसरे वाले का माइनस करना है, तो दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं। 8000 पे 12% पर एनम 4 साल के लिए, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे सामने? 48, यानी कि 8000 का हमें कितना निकालना है यहाँ पे? 48%। 2 0 से हमारे 2 0 फिनिश हो जाएंगे। 1 0 यहाँ हो गया। 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64, 6 कैरी में है। 8 4 जा कितना हो गया हमारे सामने? 32। 32 में अगर हमने 6 ऐड कर दिया तो हमारे सामने यहाँ पे कितना होने वाला है? 38, विच मीन्स 3840। तो हमारे सामने यहाँ पे सेकंड वैल्यू कितनी आ गई? 3840। अब 3840 में से आपको माइनस करना है 2250 को, विच मीन्स हमारे सामने कितना आंसर निकल के आने वाला है? हमारे सामने यहाँ पे आंसर अप्रॉक्स तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे सामने निकल के आएगी वो आएगी 1590, 1590 रुपये। आप सभी से कब पूछा गया? जैसे सीजीएल 2024 में पूछा गया है एंड बस दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना था, पॉजिटिव डिफरेंस। आया आपको समझ में? कहेंगे जी सर बिल्कुल अच्छे समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 years at 14% per annum is 6160 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 years। फाइंड द सम। ओके, मेरे को लगता है ये शायद से पिछले वाले का ही रिपीट हो गया है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। खैर अगर हमारी शीट में ये अपलोडेड है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद से एग्जाम चेंज हो गया होगा, जैसे वो किसी और एसएससी एग्जाम का होगा, ये एसएससी फेज 12 का होगा, और आई थिंक ये शायद से रिपीट भी हो गया हो शीट में। बट खैर मैं अगर आपके सामने आ गया तो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इन दोनों के बीच का हमने डिफरेंस चेक किया था जो कि 4 years था, और 14 इंटू 4 कितना होता है? 56। तो 56 की वैल्यू जो थी हमें कितनी गिवन थी? 6160, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 100 से, और इसमें हमने 11 का भी मल्टीपल चेक किया था। ओके ओके ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जब हमने इसको 56 से कट किया था तो 6160 को हमने 56 से कट करके हमारा आंसर निकाला था, जो कि अप्रॉक्स आया था 110, यानी कि 11000, जो कि 11 का मल्टीपल था। बट यहाँ पे एज सच कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो आई थिंक ये शीट में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे होल्ड पे कर दें, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी शीट से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं जो शीट है ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वैसे तो 11000 होगा, बट हमारे ऑप्शंस में गिवन नहीं है। सो अगर मेरे से गलती हुई है तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा कि शीट में कोई उल्टा सीधा सवाल आ जाए। बट खैर
आज की वीडियो में आप सभी को समझ में आया, जो मैं पढ़ाने आया था वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया? बोलेंगे जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। जो होमवर्क दिया है बिल्कुल से कंप्लीट करना, कमेंट सेक्शन में तुम्हें आंसर मिलेगा, चेक भी कर लेना। अब मिलेंगे कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।